बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के प्रेमी, आइए शुरू करते हैं अमृत बेला में ध्यान। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ गर्दन सीधी, सुखद आसन पर बैठें। आंखों को कोमलता से बंद रखें। ध्यान श्री सतगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों का, मुखारविंद का। गहरी लंबी सांसें, जिनका अध्ययन आप पहले भी कर चुके हैं। साधारण सांस लीजिए। नाभि चक्र को दबाइए, यानी पेट को अंदर की ओर संकुचित करें। हो सके तो गुदा द्वार को भी संकुचित करें, जिनसे हो पाए वो करें, अन्यथा केवल नाभि चक्र को ही दबाएं। श्वास भरें, नाभि चक्र को दबाएं, पेट को अंदर संकुचित करते हुए कुछ पल रुकें और धीरे धीरे श्वासें मस्तिष्क की ओर, आज्ञा चक्र की ओर। कुछ पल रुकें। जाने दें, यानी बाहर की तरफ जाने दें श्वास को। श्वास स्वतः ही आ रही है और जा रही है। केवल इन सांसों को नाम जपने में लगाना है और सार्थक करना है लगातार श्वासों के आने और जाने को। शांत चित होकर बैठें। किसी भी विचार को अमृत बेला में उत्पन्न न होने दें। शांत चित मन, स्थिर शरीर। ओम महामंत्र। ओ म। श्वासों की क्रिया उसी तरह से जारी रखें। ओ म। ओ म। श्वास भीतर, समस्त ध्यान श्वासों पर। ओम शब्द का उच्चारण श्वासें कर रही हैं और कान सुन रहे हैं। पहली बात, केवल इसी बात का आपको ध्यान रखना है कि श्वासें नाम स्मरण कर रही हैं और कान सुन रहे हैं। इसके बाद आगे की कोई बात ध्यान दें, केवल इस बात की ओर अवश्य ध्यान दें। यह प्राथमिकता है, यह रास्ता है लगातार नाम जाप करने का, मन को एकाग्रचित रखने का। ओ
हं म ओ म ओ ओ म। श्वासों की आवाज केवल आपको सुनाई दे रही है, परंतु आपकी श्वासों की आवाज बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। कान केवल नाम सुन रहे हैं, ओ म या श्री सतगुरुदेव भगवान जी का नाम। सो हम ये कानों में आवाज जाए, बस इतना ही ध्यान प्राथमिक है। शांत चित्त होकर बैठें। जब श्वास नाभि चक्र में भर लें, कुछ पल रुकने के बाद हृदय चक्र से होते हुए, विशुद्धि चक्र से होते हुए, यानी छाती से, गले से होते हुए मस्तिष्क द्वार यानी आज्ञा चक्र में जब श्वास प्रवेश करे, नाम जाप करते हुए उसी पल, उसी क्षण, उसी श्वास पर आपने बंद आंखों की पुतलियों को धीरे धीरे आज्ञा चक्र पर ले जाने का प्रयास करना है। आज्ञा चक्र माने तो तिलक स्थान, यही देखने का प्रयास आपने ध्यान में करना है। यही त्रिकुटी है। भीतर उतरने का ये रास्ता है। आनंद भीतर है, बाहर के आनंद मिथ्या है। आइए पुनः प्रयास करते हैं। ये दास श्री सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा से ही आपकी सेवा में है। प्रिय साधकों, ये दास के बोलते समय आप नाम जाप करते रहें, और जो साधक नाम जाप कर चुके हैं या बहुत अच्छा करना जानते हैं, वे इस क्लास में भाग ना लें, ना ही इसको सुने, केवल अपने अनुभव द्वारा साधना में बैठ जाएं। सावधान होकर बैठें। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के नाम का उच्चारण लगातार करें। जो साधक ध्यान में प्रवेश कर रहे हैं, अपने अनुभव के अनुसार जो श्री सतगुरुदेव भगवान जी द्वारा प्राप्त है, वे अनंत गहराइयों में जाने का प्रयास करें, यानी अंधकार से प्रकाश की ओर। यह अनुभव बताया नहीं जा सकता, यह तो स्वयं अपने आप अनुभव करना होगा, अपने आप अनुभव प्राप्त होगा। जब आप ध्यान पूर्वक समस्त इंद्रियों को सतगुरुदेव भगवान जी के अर्पण कर कर, समस्त विकारों को सतगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में अर्पण करके आगे बढ़ेंगे, तो आपका ध्यान अवश्य लगेगा। क्योंकि आचरण जो दिन भर हम करते हैं, वही हमारी सबसे बड़ी बाधा है श्री सतगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों को प्राप्त करने के लिए, उनके आत्मिक दर्शन के लिए। आप दिन भर की दिनचर्या को विशेष तौर पर सुधारने का प्रयास करें। ये 40 दिन केवल साधना के ही नहीं हैं, भीतर से समक्ष इंद्रियों को, समस्त विकारों को सतगुरुदेव भगवान जी के अर्पण करने का भी समय है, दिन है। ये प्रयास जारी रखें। अपशब्द, निंदा, चुगली, अहंकार, ऊंचा बोलना, 5 विकार,
काम, क्रोध, मोह, लोभ, माया, इन सभी का एकत्र करके श्री चरणों में अर्पण करना। पांच इंद्रियां, कान हैं, गलत ना सुने, ना किसी की निंदा सुने। आंख, ना गलत देखे, ना बंद करके ना खोल के। त्वचा, ये स्पर्श सदगुरुदेव भगवान जी का ही रहे, किसी के भी स्पर्श को महसूस ना होने दें। त्वचा ही है, जब आप आसन पे बैठे हैं स्वच्छ आसन का इस्तेमाल करें, धोकर बिछाकर उसको धोते रहें। अपने आसन पर कोशिश करें कोई ऐसा व्यक्ति ना बैठे जो नास्तिक हो। जीभ, किसी की बुराई ना करें, निंदा ना करें, अपशब्द ना बोलें, कोई ऐसे शब्दों का उच्चारण ना करें जो आपको अमृत बेला में बैठने के बाद उसकी गूंज सुनाई दे। ऐसा कोई शब्द इस्तेमाल ना करें। नाक, किसी भी तरह की सूंघने की शक्ति नाक में होती है, इसलिए इस नाक को प्राप्त सुगंध एवं दुर्गंध आती ही रहती है। दुर्गंध से दूर रहें और सुगंध भीतर महसूस करें श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की। खाद्य पदार्थों की सुगंध से बचते रहें, क्योंकि यह सुगंध ही है जो आपके पेट के आचरण को खराब करती है। कान, आंख, त्वचा और नाक, जीभ, ये पांच इंद्रियां जिसने सतगुरुदेव भगवान जी को सच्चे मन से अर्पण की हैं, वह साधना स्थित हुआ। क्योंकि इन दो चीजों से ही, यानी विकार जो आपके भीतर हैं, हम सबके भीतर हैं, और इंद्रियां जो हम सबके कार्यरत हैं, ये दो चीजें ऐसी हैं जो हमारे अंदर विचार पैदा करती हैं। विचारों को शून्य करना हो तो इन्हें भी शून्य प्राप्त कराना होगा। इसलिए शांत चित्त मन होकर सद्गुरुदेव भगवान जी का ध्यान करें, उनकी उपासना करें, उन्हें याद करें, उनका नाम जाप करें। सो हम समस्त शक्तियां एकत्र होकर आपके भीतर प्रवेश कर रही हैं और समस्त भीतर के विकार, वासनाएं, इच्छाएं, मोह, ममता, दुर्विचार, समस्त विचार हंग शब्द का उच्चारण करते ही बाहर निकल आते हैं। यह है सद्गुरुदेव भगवान जी के नाम की महिमा, नाम की शक्ति। केवल नाम जपने मात्र से ही आपके विकार दूर होने लगते हैं और आपके पुण्य कर्म बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं। एक एक नाम की कीमत हजार हजार पाप कर्मों को नष्ट करती है। नाम की कीमत का मोल अंत समय के बाद जब निर्णय होगा हमारे कर्मों का, उस समय जीव को पता लगती है। फिर उसे मन ही मन गिलानी होती है जब यम की यातनाएं झेलने के लिए तैयार हो जाता है। शांत, नाम जाप निरंतर करते रहें। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, केवल और केवल सद्गुरुदेव भगवान का ध्यान।
उनके नाम का उच्चारण जिस साधक ने मन से किया उसकी साधना पूर्ण हो गई। शांत चित मन, स्थिर शरीर, श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, साधना के विषय में संत महापुरुषों के पास आप बैठते हैं, उनके श्री चरणों में प्रार्थना किया कीजिए, क्योंकि एक संत ही हैं जो हमें पूर्णतः ध्यान का अनुभव करा सकते हैं। उनके चरणों में बैठकर उनसे नम्र निवेदन कर कर ये युक्तियां प्राप्त करने का प्रयास करते रहें। संत के मिलन को व्यर्थ ना गवाएं, क्योंकि संत के मिलन द्वारा ही श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की चरण रज प्राप्त हो सकती है। संत महापुरुषों के अनुभव द्वारा ही हम ध्यान साधना में उतरणीय हो सकते हैं। इसलिए संतों के पास जब भी मौका मिले, जब भी उनके समक्ष बैठने का अवसर मिल जाए, तो अपनी साधना के विषय में खुलकर बात करें, उनसे अनुनय विनय करें, अपनी स्थिति का ज्ञान उन्हें कराएं और उनके अनुभव को झोली फैला के प्राप्त करें। व्यर्थ समय गंवाए नहीं, क्योंकि समय बड़ा कीमती है और एक एक श्वास की कीमत लगी हुई है। सुन अचरज करे जनि कोई, सत्संगति महिमा नहीं कोई। सत्संग निरंतर सुनते रहें, विद्वानों का साथ, संत पुरुष महापुरुषों ज्ञानियों वेद वक्ताओं सत्संग में जहां सभी सम्मिलित होते हों, जो सत्संग सुख देने वाला हो, जो संत महापुरुष युक्ति बतलाएं अथवा सद्गुरुदेव भगवान जी के रास्ते पर चलना सिखाएं, ऐसे संतों की महिमा और उनका साथ हजार तीर्थों के समान है। तीर्थ पे जाएंगे तो हो सकता है उसका फल अगले जन्म तक पहुंच जाए, परंतु सच्चे संत महापुरुष का संग प्राप्त होते ही हजार तीर्थ एक तरफ, एक संत महापुरुष एक तरफ, उनसे उनके मुख से उनके अनुभव की निकली एक वाणी आपको तत्काल ही मोक्ष प्राप्त करा सकती है, मोक्ष धाम का रास्ता दिखला सकती है। इसलिए संत महापुरुषों के साथ को तीर्थ से जोड़ कर रखा गया है, यानी हजारों तीर्थों का फल आपको जो प्राप्त होगा उसमें समय लग सकता है, परंतु एक महान संत का उनका अनुभव जब आपको प्राप्त होगा, क्षण भर में ही आप साधना स्थित हो सकते हैं। कुछ ही दिनों, कुछ ही महीनों के अंदर श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के शरणों का मुखारविंद के दर्शन कर सकते हैं। ऐसी महिमा वेद पुराणों में बताई गई है। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की प्यारी संगत जी, कभी संगत ही करनी पड़े। इस जीवन में बहुत से मौके ऐसे आते हैं दिन भर में कि कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई बच्चा,
कोई अन्य ऐसा व्यक्ति जिसे आप नहीं जानते या जानते हैं, वह व्यर्थ ही बातें आपसे करने लगता है, आप उस सब से बचें। संगत ही करनी है तो सत्संग सुने, दिन भर अपने आप को सत्संग से जोड़ के रखें। सठ सुधरही सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। ज्ञानहीन व्यक्ति जिसे हृदय में अपने परम पिता परमात्मा की पहचान नहीं, ऐसे अज्ञानी मूर्खों का संग आपको अत्यंत नुकसान पहुंचा सकता है। और ऐसे जीवों को आप प्रेरणा देकर श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के नाम को अंदर से उच्चारण कर कर सत्संगति कराने का प्रयास करें। आपको 1000 स्नानों का फल प्राप्त होगा, ऐसा ग्रंथों में बताया गया है। जिसने भी ऐसे नास्तिक व्यक्तियों को आस्तिक बनाने का प्रयास किया है, उन पर त्रिलोकीनाथ की प्रसन्नता बहुत जल्दी हाजिर होती है, क्योंकि हम त्रिलोकीनाथ के कार्य में लगे हुए हैं, उनकी सेवा में हैं। ये छोटी छोटी युक्तियां ही आपको ध्यान में प्रवेश कराती हैं। संतों की संगति और संगत की रंगत चढ़ते हुए देर नहीं लगती। महान संतों के साथ जब आप बैठेंगे तो पल भर में ही उनका ज्ञान, उनका अनुभव आपको प्राप्त होगा। और कुसंगत में ही भी आप जिस समय बैठेंगे, वह भी आप पर बुरा असर डालेगी तुरंत। इसलिए संगत कीजिए साथ की, यानी संत की। अट सठ तीरथ नाव। हजारों तीर्थों का फल आपको तुरंत प्राप्त होने लगता है जब आप संत महापुरुषों की संगत करते हैं। सावधान होकर नाम जाप में चलते रहें। ये दास श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से बोल तो रहा है, परंतु आप केवल नाम जाप को ना भूलें, निरंतर करते रहें, कानों से सुनते रहें। जो श्वास चल रही है, नाम जप रही है, उसे सुने और श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से दास बोल रहा है, उसको भी सुने, परंतु ध्यान श्वासों पे रखें। शांत। राम भक्ति जहां सुर सरी धारा। बार बार ग्रंथों में, महापुराणों में महापुरुष अपनी वाणी से संत की संगत, संत महापुरुषों की शरणागति होने का उपदेश देते रहे हैं। प्रथम भक्ति संत ही करी संगा। सबसे पहली भक्ति संतों की संगत। प्रिय साधकों, आज हम श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के ध्यान में बैठे हैं, अमृत बेला कर रहे हैं। कारण केवल एक ही है,
हर एक साधक के पीछे कोई संत महापुरुष है, चाहे वे वाणी से, चाहे दर्शन से, चाहे प्रेरणा से। वे आपके पीछे है ध्यान साधना में, सतगुरुदेव भगवान जी के श्री दर्शन में, या भक्ति में, सेवा में। उन संत महापुरुषों का आपकी पीठ पर, आपके सर पर महत्वपूर्ण हाथ है। इसी कारण तो आज हम अर्धरात्रि उठकर शांत चित्त मन से अपने श्री सतगुरुदेव भगवान, इष्ट देव भगवान के ध्यान में मग्न हैं। प्रिय साधक, बहुत से जीव संत महापुरुषों के पास से भी खाली लौट आते हैं, उन्हें प्राप्ति नहीं होती। पुण्य पुंज बिन मिल ही नहीं संता। हजारों जन्मों के पुण्य इकट्ठे होते हैं तो एक संत महापुरुष की प्राप्ति होती है। कई कई जन्मों के पुण्य इकट्ठे होते हैं। पुण्य पुंज बिन मिल ही नहीं संता। रामायण जी में कई बार भगवान वाल्मीकि जी ने संत शिरोमणि तुलसीदास जी ने अपने मुखारबिंद से कई ऐसी बातें फरमाई हैं जिन्हें दर्शाया नहीं जा सकता, केवल पढ़ा भी नहीं जा सकता है। पढ़कर जब तक हम उसका अनुभव नहीं करेंगे, उस ज्ञान की जो पुस्तकों में, ग्रंथों में लिखा है, उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। केवल अनुभव द्वारा ही हम संत महापुरुषों का वर्णन, उनके विचार भीतर उतार सकते हैं। ऐसे संत पुण्य का खजाना है जो हम सबका मार्गदर्शन करते हैं। शांत। वाल्मीकि जी जिन्होंने श्री रामायण महाग्रंथ का विमोचन किया, लिखा, उनके जीवन चरित्र को जब आप पढ़ेंगे तो एक संत के केवल एक ही शब्द से उनका जीवन बदल गया और ऐसी भक्ति में लीन हुए कि नाम जो मिला राम जपने के लिए, जपते जपते मरा मरा जपने लगे। भगवान को आपके मन से लेना है। आप क्या उच्चारण कर रहे हैं, इससे उनका तात्पर्य नहीं रहता। जो हम नाम जपते हैं, यदि वे मन से नहीं जपा तो प्रभु प्राप्ति बहुत दूर होगी। जिस दिन मन से जप लिया, उस दिन प्रभु प्राप्ति सहज हो जाएगी। उल्टा नाम जपत जग जाना। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। केवल राम का नाम जो उन्होंने सुना और अपने आप को उस राम के अनुभव में लीन करने का प्रयास किया, तो बार बार जपने के बाद मरा मरा शब्द उत्पन्न होने लगा। जिसने भी देखा उसने एक ही कहा कि राम नहीं, ये तो मरा मरा जप रहा है। परंतु
मन से जपा हुआ एक नाम जिसे प्रभु की शरण में पहुंचा देता है। तो वाल्मीकि जी को भी उल्टे नाम को सीधा समझा प्रभु राम ने। और देखिए उनको क्या क्या वरदान दिए, क्या क्या सेवाएं उनसे ली, स्वयं भगवान रूप बना दिया। सावधान, श्वास पे सदगुरुदेव भगवान जी का नाम चलता रहे। गहरी लंबी सांसें भरते रहे और मन को श्री चरणों में जोड़ के रखें। एक भी श्वास नाम के बिना खाली ना जाए। यह अमृत वेला का समय अत्यंत महत्वपूर्ण समय है। प्रिय साधकों, श्री सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा 30 मिनट की पूरी होने जा गई है। तो दास अपनी वाणी को विराम देते हुए आपके चरणों में नम्र प्रार्थना कि आप लगातार ध्यान में बैठें, लगातार साधना स्थित होने का प्रयास करें। अपने आवरणों को, विकारों को, दिनचर्या को लगातार सुधारते रहें। किसी भी आवरण को भीतर ना आने दें, ना अब ना दिन में जब सूर्य निकल जाएगा। निंदा चुगली से बचते रहें। दो जीवों को क्षमा नहीं, एक अहंकारी, एक निंदक। बस इस बात का ध्यान रखें। सावधान होकर लगातार साधना स्थित रहें। कम से कम 30 मिनट, 40 मिनट सदगुरुदेव भगवान जी को इस अमृत वेला में अवश्य दें। 1 घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट लगातार बैठें, सावधान होकर बैठें, नाम जाप करते रहें।